हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे चैनल क्यूलिनरी गुरुजी में। आज हम हमारे चैनल में बात करने वाले हैं तंदूर के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ तंदूर। तो तंदूर जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली के टाइम में आया। 5000 साल पहले इंडिया में जब हड़प्पा सभ्यता थी उस टाइम तंदूर का यूज देखा गया। और पहले तंदूर का यूज ईंटें बनाने के काम में किया जाता था। धीरे धीरे इनका जनरेशन धीरे धीरे ये मॉडरेट होते गए, धीरे धीरे बढ़ते गए, तो तंदूर का यूज खाना पकाने के काम में होने लगा। इसके बाद हम देखेंगे कि तंदूर का यूज अकेले हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि हमने वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया में भी इसका यूज देखा। इसके साथ साथ तंदूर का यूज हमने एंसिस्ट इजिप्ट और मेसोपोटामिया में भी देखा गया। हमारे यहाँ मॉडर्न तंदूर का यूज मुगल शासन काल में स्टार्ट हुआ। उसके बाद पोर्टेबल तंदूर का यूज मुगल शासन काल के ही एक राजा जहांगीर के टाइम में स्टार्ट हुआ। अगर हम तंदूर की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तब तक इनकम्प्लीट है जब तक हम गुरु नानक देव जी के बारे में बात न करें। गुरु नानक देव जी फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। उन्होंने एक सांझे चूल्हे का निर्माण किया जिसमें उन्होंने लोगों की कास्ट एंड क्लास के बैरियर को हटाने का काम किया। उन्होंने लोगों को सांझे चूल्हे में एक साथ खाना पकाने के लिए इनकरेज किया और वहाँ पे कास्ट का और रिलीजन का और क्लास का बैरियर जिससे हट सके। क्योंकि जब सांझे चूल्हे में सब लोग मिलकर एक साथ खाना बनाएंगे तो वहाँ के लोग एक साथ खाना खाएंगे भी। पहले के ज़माने में कास्ट का, रिलीजन का, क्लास का बहुत ज़्यादा बैरियर था, इसलिए उन्होंने इसका निर्माण किया और एक सांझे चूल्हे का निर्माण किया जिसे आज हम लंगर के नाम से जानते हैं। अब हम हमारा सेकंड टॉपिक लेंगे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री ऑफ तंदूर। मतलब कि हमारे मॉडर्न इंडिया में तंदूर की हिस्ट्री क्या है। तंदूरी कुकिंग 1947 तक दिल्ली एवं अदर स्टेट्स में बिल्कुल भी कॉमन नहीं थी। मतलब जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद पंजाबी रिफ्यूजीज एक जगह से दूसरी जगह गए और जब पंजाबी रिफ्यूजीज दिल्ली में आए तो वो वहाँ पे तंदूर को लेके आए। वो तंदूर को वहाँ पे लेके आए तो धीरे धीरे तंदूर का खाना पकने लगा। धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने तंदूर का यूज़ करना सीखा, तंदूर में खाना कैसे पकाते हैं ये सीखा, तो तंदूरी कुजीन का क्रेज़ बढ़ता गया। सब लोगों को तंदूरी कुजीन पसंद आई और तंदूर का क्रेज़ बढ़ता गया और धीरे धीरे तंदूरी कुजीन हमारी इंडिया की जड़ों में बस गया। हमारे इंडिया में या फिर अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे भी तंदूर का यूज़ होता है, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में तंदूर एक फिक्स प्लेस पर रखे रहते हैं। उस फिक्स प्लेस पर होने के बाद उनको वुड या फिर कोल के थ्रू फायर करके जलाते हैं। बट अभी देखा जाए तो पॉल्यूशन और ये सब चीज़ों की वजह से आजकल तंदूर में गैस का यूज़ किया जाने लगा है। अब हम हमारा थर्ड टॉपिक लेंगे जनरेशन ऑफ हीट इन तंदूर। तंदूर में हीट को हम कैसे जनरेट करते हैं। तो हमारी होटल, रेस्टोरेंट या फिर घर में भी हम अपने तंदूर का अगर यूज़ करते हैं तो तंदूर एक फिक्स प्लेस पर रहता है। उस फिक्स प्लेस में हम चारकोल या फिर वुड को डाल के उसमें फायर करते हैं और फायर करने के बाद उसमें धीरे धीरे फायर होता रहता है और वो अपने आप में हीट जनरेट करता रहता है और वो गर्म होता रहता है। और इसका जो हीट है उसको हम कंट्रोल करने के लिए एक खिड़की नुमा जगह रहती है जिसे हम पिट कहते हैं, उसका यूज़ करते हैं। मतलब कि हमें कब हीट ज़्यादा चाहिए, कब हीट कम चाहिए, तो वो सब ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है। तो उसके लिए हमें उसकी ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ाना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो जो पिट रहती है उसके थ्रू हम उसके गेट को खोलते हैं, बंद करते हैं। इससे ऑक्सीजन अंदर बाहर होती है तो जो ऑक्सीजन रहती है वो हीट को इंक्रीज करती है। तंदूर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए पिट के थ्रू जो हम एयर अंदर बाहर करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहनी चाहिए जिससे कि वो उसको कंट्रोल करें। जो तंदूर की चारों तरफ की वॉल्स रहती हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करने के कारण वो बूस्टअप करती है तंदूर को जिससे कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो सके। और जो तंदूर का मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है 480 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ऊपर ही होना चाहिए जिससे कि हमारा खाना बहुत अच्छे तरीके से पका जा सके। अभी प्रेजेंट डे में देखा जाए तो चारकोल, वुड की जगह पे लोग बाग गैसेस का यूज़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि हम जितना ज़्यादा अमाउंट में चारकोल या वुड यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा और हम चाहते हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल रहे तो उसकी जगह पर गैस को यूज़ करते हैं। कुछ कुछ घरों में आजकल पोर्टेबल तंदूर भी यूज़ होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक तंदूर रहते हैं। कुछ कुछ वो इलेक्ट्रिक ओवन की तरह होते हैं और इलेक्ट्रिक ओवन की तरह ही काम करते हैं। लेकिन जो हमारे जानकार हैं, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, फूड विशेषज्ञ हैं, वो लोग क्ले तंदूर को प्रेफर ज़्यादा करते हैं। इसलिए प्रेफर करते हैं कि जब हम क्ले तंदूर में खाना पकाते हैं
तो उसका जो एक स्मोकी फ्लेवर आता है, जो एक मिट्टी की सुगंध आती है खाने में से, उसका टेस्ट तो अलग ही है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक तंदूर रहता है, उसने हमारे खाने बनाने की प्रक्रिया को तो ईजी कर दिया, मतलब हमारा खाना बहुत ईजीली तरीके से बन जाएगा, लेकिन हमारा जो पुराना जो अर्थी जो स्मोकी फ्लेवर है वो हमें उससे नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्ले तंदूर का यूज़ करना चाहिए, उससे हमारे जो फ्लेवर रहेंगे वो इंक्रीज़ रहते हैं, वो फ्लेवर इन्हेंस होके आते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं लाइक तंदूरी चिकन, तो उसको जब मैरिनेट करते हैं तो उसका जो जूस रहता है, जो उसके फ्लेवर्स रहते हैं, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने चारकोल पे या वुड पे गिरते हैं, और उसमें से जो स्मोक आता है उस फ्लेवर का तो कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए अगर हो सके तो हमें क्ले तंदूर का ही यूज़ करना चाहिए। अब हम लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, तंदूरी कुकिंग। तंदूरी कुकिंग क्या होती है, तंदूर में हम कैसे कुकिंग करते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स रहती हैं जिसमें हम तंदूर में खाना पकाते हैं। सबसे फर्स्ट हम लेंगे रेडिएंट हीट। अगर हम रेडिएंट हीट में खाना पकाते हैं तो वो हमारे लिए ओवन का इफेक्ट देती है, मतलब बेकिंग का इफेक्ट देती है। जैसे कि उसमें अलग अलग, जैसे नीचे आग जलती है और ऊपर अलग अलग वुड के चैम्बर बने रहते हैं, तो उनको हम हीटअप करते हैं और इसके बाद हम उसमें अपनी बेकिंग करते हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा को कहीं कहीं तंदूरी पिज़्ज़ा बहुत फेमस रहता है, तो उसमें क्या करते हैं कि नीचे फायर करते हैं और ऊपर ब्लॉक बने रहते हैं, उसमें पिज़्ज़ा को बेक करने का काम करते हैं, तो उसका टेम्परेचर अलग अलग रहता है। हमने फर्स्ट देखा रेडिएंट हीट, अब हम सेकेंड देखेंगे डायरेक्ट हीट। अगर हम डायरेक्ट हीट पे पकाते हैं तो हमें ग्रिलिंग का इफेक्ट मिलता है और इसमें जो फ्लेवर रहता है वो भी अलग रहता है, इनहेंस होके आता है। हम इसकी थर्ड प्रोसेस देखेंगे, मैरिनेटेड प्रोसेस। अगर हम अपने खाने को मैरिनेट करके पकाते हैं तो उसका जो एक एक्सक्लूसिव स्मोकी फ्लेवर आता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब जब हम किसी भी चीज़ को मैरिनेट करते हैं तो उसका जो ऑयल हुआ, उसका जो रस हुआ, उसमें जो भी अपन ने मसाले मिलाए हैं वो ड्रॉप बाय ड्रॉप स्मोक देते हैं, मतलब वो ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने चारकोल पे गिरते हैं और फिर चारकोल पे गिरने के बाद उससे जो स्मोकी फ्लेवर निकलता है वो हमारे खाने में कैच हो जाता है। तो खाने में जो वो स्मोकी फ्लेवर रहता है उसका तो स्वाद का जवाब ही नहीं है। देन हॉट क्ले वॉल्स। हॉट क्ले वॉल्स मतलब जो तंदूर के चारों तरफ की वॉल्स रहती हैं जो कि हीट को बूस्ट अप करने का काम करती हैं। जब हीट जलती है तो वो भी गर्म हो जाती है, तो उस पर हम ब्रेड वगैरह सेकने का काम करते हैं, लाइक तंदूरी नान, रोटी, कुलचा। इन सब चीज़ों को हम उसकी वॉल पे क्या स्टिक कर देते हैं और स्टिक करने के बाद जब वो पीछे साइड से सिक जाती हैं और आगे साइड से हीट लगती है तो वो हीट से सिक जाती हैं और आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स के बाद हम उनको निकाल लेते हैं। अब हम कुछ तंदूरी इंडियन डिशेस के बारे में बात करेंगे। तो तंदूरी कुछ इंडियन फेमस डिशेस है। सबसे एक डिश जो कि बहुत ही फेमस है, जो कि आप सब लोग उसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं, तंदूरी चिकन, जो कि लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। देन आएगा फिश टिक्का, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, इन सब चीज़ें आ जाएंगी हमारे मैरिनेट करने के बाद। इसमें कुछ ब्रेड्स भी इंक्लूडेड रहती हैं जिसमें आ जाएगा नान, रोटी, कुलचा। ये सारी चीज़ें भी हमें बहुत अच्छे तरीके से मिलती हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारे वीडियो के एंड के बारे में। आज हमने हमारी वीडियो में क्या देखा, तंदूर की हिस्ट्री क्या है, तंदूर में खाना कैसे पकाते हैं, मॉडर्न तंदूर कैसा है। अब हम इसका तंदूर के ही बारे में सेकंड पार्ट बनाएंगे। सेकंड पार्ट में हम क्या लेंगे, जो कि तंदूरी डिश हैं लाइक तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का, फिश टिक्का, पनीर टिक्का, इन सब चीज़ों को हम कैसे मैरिनेट करते हैं, कैसे पकाते हैं और इन सब की हिस्ट्री क्या है। अगर आप सब लोग इन सब चीज़ों को जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो फिर नमस्कार, आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हम आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम उसमें तंदूर के जो डिशेस बनती हैं उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो ज़रूर आप सब लोग वो वीडियो भी पसंद करेंगे। धन्यवाद।